गोस्वामी जी लिखते हैं, सूर्य वंश का वर्णन किया, बोला अयोध्या में कोई और स्थिति है। सूर्य महाराज के वंश में ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के व्यवस्वान, व्यवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, बाण के अनरंडे, अनरंडे के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के यवनाश, यवनाश के मानदाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुव संधि, प्रसेंजय ध्रुव संधि के भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ को कोच, रघु प्रवद, शंकण सुदर्शन, अग्निवर्ण, शिशग्र, मरु, प्रशुष्क, अम्बरीश, नयूष, ययाति, नाभाग, अज और दशरथ। वंश बताया, बोला इनके वंश में एक मानधाता राजा हुए। मानधाता की 50 कन्याएं, एक पुत्र है। पुत्र का नाम मुत्संद जी महाराज है। मानधाता की 50 कन्याएं हैं। हमारे परम ब्रह्म ऋषि सौभऋषि जी महाराज के मन में भगवान की इच्छा से उनके मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। मानधाता के पास पहुंचे, बोले भैया अपनी एक कन्या मुझे दे दे, मुझे विवाह करना है। मानधाता ने स्वरूप देखा, कैसा स्वरूप है, बाल पक गए हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, पैर में छाले पड़े हुए हैं, पूरे शरीर की हड्डियां चमक रही हैं, मांस नहीं है, कुछ नहीं है, आंखें अंदर तक धसी है, काला स्वरूप है, ऐसे से मेरी बेटी कैसे विवाह करेगी? भैया कथा में बैठे हैं, ऐसे से मेरी बेटी कैसे विवाह करेगी? तब यहाँ पर कहा, भारत सौभऋषि महाराज ने कहा मैं समझ गया तू मेरी उम्र पे जा रहा है। महाराज जी ने मात्र 18 वर्ष का तपोबल से अपना स्वरूप बनाया, सुंदर कंचन मृग स्वरूप बनाकर के 50 कन्याओं के पास गए। 50 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या ने बोला, अरे ये तो मेरे पिताजी ने भेजा है, इनको इतने सुंदर है, इनसे विवाह तो मैं करूंगी। उससे बड़ी बोली नहीं नहीं मैं करूंगी, उससे बड़ी बोली नहीं नहीं तुम नहीं करोगी, मैं करूंगी। ऐसे ही करते करते 50 बहनों में झगड़ा हो गया, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, विवाह मैं करूंगी। सौभऋषि महाराज ने बोला कोई बात नहीं, 50 झगड़ा क्यों करती हो, ऐसा करो 50 को विवाह करना है तो 50 की 50 बरवाला हम पे डाल दो, हम 50 से विवाह कर लेंगे। सौभऋषि महाराज जो कि परम ब्रह्म ऋषि, परम पूज्य ऋषि सौभऋषि जी महाराज हैं, अगर इनकी कथा में कहने गई तो समय बहुत हो जाएगा, पर इस कथा को मैं बड़े विस्तार से कहती हूँ। कई पुराण हैं, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं है। भैया ये आदिगौड़ एवासी, ये आदिगौड़ ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, अंगिरा जी की संतान है, अंगिरा जी ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी के अंगिरा, अंगिरा के घोर, घोर के कड़व, कड़व के सौभऋषि महाराज। और दरअसल बात ये है कि भैया अगर बालक पृथ्वी पर होगा तो उसकी माँ ने जरूर जन्म दिया होगा, माँ जरूर होगी, होगी कि नहीं होगी?
पर शौबरी ऋषि महाराज की कोई माँ नहीं है, केवल कण्व पिता है। शौबरी ऋषि महाराज जी अग्नि से प्रकट हुए हैं, अग्नि से उनका जन्म हुआ है, इसलिए कहते हैं कि वो भगवान है। भगवान ही हमेशा प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। दूसरी बात आश्चर्य की ये है, कण्व जी महाराज के भी कोई माता नहीं है, वो भी अग्नि से प्रकट हुए हैं। अंगिरा जी ब्राह्मण है, तो उस हिसाब से शौबरी ऋषि महाराज भी ब्राह्मण हुए। और विष्णु पुराण में पाराशर ऋषि ने 4थे अध्याय में नारद जी को शौबरी ऋषि महाराज को भगवान कहकर के संबोधित किया है, इसलिए हम मानते हैं ये भगवान है। कई लोग कहते हैं अरे तो शौबरी ऋषि ब्राह्मण की वंशज है, ये ब्राह्मण नहीं है, अरे भगवान नहीं, ये साधारण ऋषि है। मैं सब ऋषियों का सम्मान करती हूँ, सब ऋषि पूजनीय है, सब ऋषि मेरे लिए सम्माननीय है। पर इनकी कथा मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि ये भागवत जी में भी आती है, राम कथा में भी इसका प्रसंग बन रहा है। पहली बात, शौबरी ऋषि जी ने एक बेचारे सर्प को शरण दी थी। दिति और अदिति इन दोनों के बीच शर्त लगी कि इंद्र का घोड़ा काला है कि सफेद। पर घोड़ा काला था तो जो सर्प की मैया थी वो दासी बन गई। दासी बन गई तो सर्प की मैया की ये बात सुन करके कालिया नाग डर गया कि अब ये मुझे मारेगा। गरुड़ देवताओं की सभा में जाकर के बोला, भैया मुझे मेरा देवताओं हक दे दो, मुझे एक सांप चाहिए रोज खाने के लिए। देवताओं ने कहा कि चिंता मत कर, जा पीपल के पेड़ के नीचे तुझे एक सांप रोज गिरा हुआ मिलेगा और तुझे मार करके खा लियो। समय पर कालिया नाग की बारी आई, कालिया नाग डर गया। जब संतों ने कहा ऐसा कर, तो परम ब्रह्म ऋषि शौबरी जी के आश्रम ऋषि सुंदर पर पहुंचा। वृंदावन में आज भी यह आश्रम है। 60,000 वर्ष मेरे ऋषि जी ने तपस्या करी है, उसके बाद घर परिवार बसाया। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए सम्मान की सबसे बड़ी बात है, वृंदावन में 450 एकड़ में विश्व का प्रथम सबसे बड़ा ऐसा पार्क बनने जा रहा है शौबरी ऋषि जी के नाम पर, जिसमें विश्व की चीजें होंगी जो विश्व में प्रसिद्ध है। जगह कवर हो चुकी है, हाईवे बनने वाला है, रोड कवर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, संतों की समाधि, गायों की समाधि के लिए भी जगह बनाएगी। कालिया नाग जी महाराज पहुंचे, प्रभु मेरी शरण में लीजिए। काली विषधर जीव सोच ऋषि आई है, अहि कूदी और बास बने दुखदाई रे। गौ लोग ये धाम आप ब्रजवासी रे, इनको राखो पास बनो एहवासी रे। शौबरी ऋषि ने काली पास टिकायो है, विप्रवंश जो एवासी कहलायो है। कालिया नाग को शरण दी, गरुड़ आया, मुझे कालिया नाग वापस कर दीजिए। भगवान शौबरी ने कहा मैं कालिया नाग को वापस नहीं करूंगा, क्योंकि एक साधारण सा अगर मेरे पास से जाकर के तेरे पास मर जाता है कोई निर्जीव पशु तो इसका पाप मुझे लगेगा कि मैं संत होकर किसी को बचा नहीं पाऊंगा। उस दया के कारण मेरे शौबरी ऋषि महाराज ने गरुड़ को कालिया नाग नहीं किया। अरे तो तुलसी बाबा भी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूले अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया करी मेरे महाराज शौबरी ने उस कालिया नाग को अपने पास रख लिया। गरुड़ ने श्राप दिया, महाराज एहवासी आप कालिया नाग को शरण दे रहे हैं। एह माने सर्प, वास माने रखना, आप सांप को सर्प वास दे रही हैं। जाइए आपकी आने वाली वंशज एहवासी के नाम से जाने। अब एहवासी का मतलब थोड़ा समझ लें कि जो सांप को शरण में ले ले वही एहवासी। अच्छा ये बताओ, भगवान विष्णु किस पर सोते हैं? बोलो बेड पर। बेड पर सोते हैं। कौन सा बेड है? शेष सैया। और एहवासी का मतलब क्या है? सर्प को शरण में लेना। तो सबसे बड़ा प्रमाण है जब भगवान ने सर्प को यानी जो शेष नाग हैं उन्हें अपनी शरण में ले रखा है, तो इस हिसाब से तो वो भी एहवासी होते हैं। कि एहवासी का अंतर तो सिर्फ यही है कि सर्प को शरण में लिया है इसलिए एहवासी कहलाए। पहला प्रमाण वो भगवान है कि जब भगवान विष्णु ने सांप को
शरण दी है तो वो भी अहवासी। दूसरे भोले बाबा गले में क्या धारण करते हैं? सर्प। अहवासी का मतलब क्या है? सर्प को शरण में